नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसू जी के ट्रिक में। टॉपिक चल रहा है अपना आकृतियों की गणना करना। इससे पहले मैं आपको इसका एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं और आज अपना जो है पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या करेंगे, त्रिभुज का टाइप नंबर 4 करेंगे। काउंटिंग चल रही थी अपनी त्रिभुज की। त्रिभुज के 3 टाइप आपको पहले करवा चुका हूं। अब त्रिभुज का टाइप नंबर है 4 और 4 नंबर टाइप देखिएगा किस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी, कैसी आकृति इसमें मिलेगी। तो ध्यान देना मित्रों, मैं टाइप वाइज टाइप अलग अलग इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए। तो ध्यान देना, अगर इस प्रकार की आपके पास सिंगल शेप आए, अगर इस प्रकार की आपके पास सिंगल शेप आए, एक ही आकृति आए, तो मैंने बताया था जब भी दो विकर्ण एक दूसरे को काटते हुए किसी आयत या वर्ग के अंदर हो तो उसके अंदर आपने काउंटिंग कैसे करनी है। बॉक्स नंबर 1 2 3 4, अंदर बॉक्स की संख्या कितनी 4 का डबल कर दिया कितना 8, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए 8 त्रिभुज हो गए। जब आपके पास आकृति आए सिंगल, जब आपके पास एक आकृति आए, मतलब इस प्रकार की सिंगल शेप आए, तो बॉक्स की संख्या काउंट करने के बाद उसे डबल कर दिया। बॉक्स इसके अंदर 1 2 3 4 का डबल 8। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार की दो शेप आ जाए और दोनों आपस में जुड़ी हुई हो, ऐसी दो शेप आ जाए आपके पास और दोनों आपस में ऐसे जुड़ी हो, जब सिंगल शेप आती है तो उसमें कितने होते हैं 8, और जब सिंगल शेप आए तो उसमें 8, तो डबल में कितने होंगे, डबल में 18 होंगे। 16 नहीं होंगे 18 होंगे। 18 कैसे, 8 तो इसके हो गए और 8 ही इसके हो गए। देखो फर्स्ट शेप के 8 हो गए, सेकंड के 1 2 3 4 का डबल 8। इज दैट क्लियर। अब 8 इसके और 8 इसके, ये हो गए 16, और जब इन दोनों को कंबाइंड किया, कंबाइंड करने पर ये बना 17 नंबर और ये बना 18 नंबर। तो सिंगल शेप में कितने 8, सिंगल शेप में 8 आए थे, डबल शेप में कितने 18 हो गए। अगर ऐसी मित्रों ट्रिपल शेप आ जाए तो उसमें कितने, उसमें 28 कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की सिंगल शेप आए तो 8, डबल में 18, ट्रिपल में 28, कैसे 8 8 8, तो कितने हो गए 24 हो गए। 8 या 24 हो गए। 24 के बाद अगर इन दोनों को जोड़ूं तो जोड़ने पर 25 नंबर और ये 26 नंबर, ये 27 नंबर और ये 28 नंबर, तो कितने हो गए टोटल 28 हो गए। सिंगल आएगी तो 8, डबल आए तो 18, ट्रिपल आए तो 28, और अगर 4 आ जाए तो 38। बस पीछे आपका आंकड़ा 38, मतलब 8 का रहना चाहिए। ऐसे अगर 4 शेप आ जाए तो इसमें कितने होंगे, इसमें 38 होंगे। अगर मित्रों लगातार इस प्रकार से जुड़ी हुई आपके पास 5 शेप आ जाए तो कितने, 5 में हो गए 48, 6 में कितने 58, 7 में कितने 68। लेकिन ऐसा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ये आपका टाइप नंबर था 4। अब मेरे मन में ख्याल आता है कि इस टाइप को मैं एक रूप और दे दूं, शेप यही रखें लेकिन एक रूप और दे देते हैं, तो वो देखिएगा कैसे मित्रों। अब ये अपना टाइप है 5 नंबर, सिंगल में 8 किया, डबल में 18, ट्रिपल में 28, 4 में 38, इस प्रकार से कर लिया। लेकिन अब क्या है, अब मैं कहता हूं कि ये दो शेप तो रखो यहां पे, लेकिन इन दोनों को उठा के इनके नीचे लगा दो, और इनके नीचे लगाने पर कैसी शेप बनती है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और उसे टाइप नंबर नया लेके बना रहे हैं और इसका नाम भी कर दीजिए टाइप नंबर 5। अब देखो मित्रों, मैं नीचे 2 शेप और बना देता हूं, ऐसी ऊपर 2 थी, नीचे 2 शेप मैंने और बना दिया।
ये देखो ऊपर ऐसी दो नीचे ऐसी दो शेप बना ली। अब इसमें कितनी है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसको काउंट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करवाऊंगा आपको। इसके दो टाइप करवाऊंगा आपको, जो आपको अच्छा लगे वो काउंट कर लेना। एसएससी सीजीएल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल में एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे भी पूछने की संभावना है। इसमें ट्रिक से भी करेंगे, विदाउट ट्रिक भी करेंगे, लॉजिक से काउंट करते हुए करेंगे, स्टेप बाय स्टेप भी इसको करेंगे। तो ध्यान देना मित्रों, ये शेप ऐसी है और इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर दूंगा तो एज इट इज बन जाएगी, लेकिन मैंने इसको अभी एक बार ब्लैंक छोड़ रखा है। तो देखते हैं किस प्रकार इसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, काउंटिंग कैसे करेंगे वो करते हैं। तो देखिए मित्रों, अगर इस प्रकार की शेप आपके पास आ जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़े बड़े त्रिभुजों की बात करूं तो बड़े बड़े इसमें 8 बॉक्स बन गए। तो मतलब बड़े बड़े त्रिभुज कितने हो गए, 8 का डबल कर दिया 16। मतलब बड़े बड़े जो 8 बॉक्स थे उसके 16 त्रिभुज बना लिए। स्पष्ट है, मैंने बताया इससे पहले के टाइप में, वीडियो नहीं देखी वो पहले की वीडियो देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हैं, 8 बॉक्स का डबल कर दिया, डबल करने पर 16 त्रिभुज, बड़े बड़े 16 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 16 त्रिभुज। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद मित्रों देखो ये एक लाइन ही है और कुछ नहीं है, मैं वो लाइन लगा देता हूं। और मैं लाइन लगाऊं ना जब, तो आपने लाइन की हद के अंदर ही रहकर उसको देखना है, बाहर ताका झांकी नहीं करनी। देखो कैसे, मैंने यहां से शुरू किया, ये लाइन लगा रहा हूं, उसके अंदर देखना मित्रों, बाहर न देखो। लॉकडाउन चल रहा है, बाहर तो देखना ही नहीं, केवल अंदर देखो इसके। देख लिया? अब ध्यान देना, इस लाइन को जब मैंने इसमें लगाया, बाहर नहीं देखना, केवल इस लाइन के अंदर देखो। ये सिस्टम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर कितने बॉक्स पड़ गए, 8। पहले बिना लाइन का था तब इसमें 8 बॉक्स पड़े थे, मैंने 8 का डबल कर दिया। अरे अब देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे इसमें 8 बॉक्स और बढ़ गए। अरे बड़े बड़े किए 8 बॉक्स, तो 8 का डबल 16 त्रिभुज। छोटे छोटे 8 बॉक्स और देख लिए मैंने, तो 8 का डबल 16 त्रिभुज। 16 पहले थे, 16 अब हो गए, 16 पहले थे, 16 अब हो गए। कितने हो गए टोटल, 32। कितने हो गए, 32। क्लियर हो गया इतना? 32 तक तो किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने टाइप करवाया, उसके अंदर इसके बारे में बता दिया भी कैसे इसमें 16 होते हैं। चले आगे मित्रों, लाइन से अंदर देखा था आपने कहे अनुसार, अब थोड़ा सा लाइन से बाहर भी झांक लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा बहुत टूट चुका है। अब देखो मित्रों, यहां से मैंने ये लाइन लगाई, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को। ये मैंने लाइन लगाई, जब मैंने इस लाइन को ऐसे लगाया, ऐसे लगाने पर इसके ऊपर देखो, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, 2 छोटे छोटे त्रिभुज। त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और एक ये देखो इन दोनों का बड़ा भाई, 3 त्रिभुज हो गए ना। एक साइड में मैंने ये लाइन लगाई, बाहर तो देखा ही नहीं था, अब देख रहा हूं। जब ये लाइन लगाई तो 1 2 और 1 ये बड़ा 3, कितने हो गए, 3 हो गए। 3 इधर है तो इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, कितने हो गए, टोटल हो गए 12। टोटल कितने हो गए, 12। तो मेरे को बताओ 16 और 16 कितने, 32, और 32 और 12 कितने, 44। मित्रों इसका राइट आंसर था 44, राइट आंसर था 44। अब कह दीजिए, ये तो था आपको, इसमें मैंने काउंट तो नहीं किया है, मैंने 16 और 16 लॉजिक से 32 काउंट किए, और इसकी बात करूं तो भी लॉजिक से। अब ऐसे है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, 1 और 2 3, 3 का 4 4 दिया 12। लॉजिक लगाया, काउंट नहीं किया, और काउंट आपने भी नहीं करना है। जहां तक लॉजिक लगेगा वहां तक लॉजिक से ही चलना मित्रों। काउंट करने की नौबत आएगी तो पूरा
राजस्थान काउंट करेगा, पूरा देश काउंट करेगा, तो हमें काउंट करने में क्या, हम भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये तो था इसका एक मेथड। अब इस मेथड से इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, मैं इस पे ही आ जाता हूं। अब आपको एक वे और बताता हूं, आसान सा, प्यारा सा, सिंपल सा, छोटा सा वे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं इसको अलग अलग काउंट कर रहा हूं। मेरे पास ये 4 बॉक्सेस है, बॉक्स 1 2 3 4, 4 अलग अलग करूंगा मैं, फिर इनको जोड़ता रहूंगा। तो देखिएगा 1 2 3 4, 4 का डबल 8, मतलब 8 त्रिभुज इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। तो 8 इंटू 4 कर लिया कितना, 8 चौका 32। 32 काउंट करने में मेरे को मात्र और मात्र 5 सेकंड लगे। अगर ये लॉजिक पता होगा, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 चौका 32, सिंपल हो गया काउंट। क्लियर। इसके बाद आगे देखिएगा, अब मैंने 32 को काउंट कर लिए। अब मैं, ये मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है उसको थोड़ा सा प्रूफ करके आपको बता रहा हूं। तो 32 अपने काउंट हो गए। अब मेरा ये बॉक्स था A, ये था मेरा B, ये था मेरा C और ये था मेरा D। ठीक है मित्रों, मैं A और B को जोड़ूंगा तो मेरे पास 2 बनेंगे। कैसे, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 बन गए। B और C को जोड़ूंगा तो भी 2 बनेंगे। कौन कौन से, एक तो ये, एक ये। C और D को जोड़ूंगा तो भी 2 बनेंगे। कौन कौन से, एक त्रिभुज तो ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। जब मैं D और A को जोड़ूंगा तब भी 2 बनेंगे। और कौन सा बनेगा, एक तो यो बनेगा और एक यो बनेगा। कितने हो गए, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। कितने हो गए मित्रों, 32 और 8 40 हो गए। कितने हो गए अब तक, 40 हो गए। अरे मैंने क्या किया, एक एक बॉक्सेस को अलग अलग काउंट कर लिया, डबल डबल जोड़ के काउंट कर लिया। क्या आपने 3 बॉक्स को जोड़ा ना, कोई नहीं जोड़े तो जोड़ देते हैं मित्रों। सुनो, मैं इसको, इसको और इसको जोड़ रहा हूं, मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों को जोड़ूंगा तो एक बॉक्स ये, देखो कितना बड़ा त्रिभुज है ना। एक तो ये हो गया, एक ये ऊपर वाला 2, कितने हो गए 2, और एक त्रिभुज ये हो गया, कितने हो गए 3, और एक देखो ये बड़ा सारा त्रिभुज, ये कितने हो गए 4 हो गए। तो 40 और 4 कितने 44। इसके अलावा इसमें कोई और त्रिभुज नहीं है। इसमें कितने त्रिभुज हो गए 44 त्रिभुज। क्लियर हो गया। ये था आपका टाइप नंबर 5। और अब लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर जो 6 होगा उसको आपने कैसे करना है तो थोड़ा सा देखिएगा मित्रों। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 देखो मित्रों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया है और इस टाइप का क्वेश्चंस लेवल बाय लेवल, देखो इसको याद ही करना पड़ेगा। पैट याद कर लेना, लॉजिक लगाओगे तो बहुत बड़ा लॉजिक हो जाएगा और इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 स्टेप है, याद कर लेंगे बस। देखो भाई, पहला अगर आपके पास इस टाइप की शेप आए, समोसा टाइप शेप है, देखो समोसा ऐसा ही होता है ना, बहुत याद आ रही है ना लॉकडाउन में। दूसरा ऐसा, तीसरा इस प्रकार से। जब सिंगल शेप होगी, सॉरी, जब 2 मंजिल होंगे तब क्या करेंगे, जब 3 मंजिल होगी तब क्या करेंगे, और जब 4 मंजिल होगी तब क्या करेंगे, और 5 मंजिल भी आ जाएगी तो भी कर लेंगे। इसमें देखते हैं, एक बार करते हैं। सुनो मित्रों, जब भी आपके पास एग्जाम में 2 मंजिल मिले, कितने मंजिल 2 मंजिल, तो उसमें 5 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे 5। जब भी आपको 2 मंजिल मिले
तो उसमें 5 त्रिभुज होंगे, इसमें 5 त्रिभुज कैसे हो देखो, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5 त्रिभुज हो गए, पैट है, इसके अलावा और भी नहीं है कोई। जब 3 मंजिल मिलेगी, मंजिल मतलब अच्छा देखो ये एक जचा हुआ, इसके ऊपर एक, 2 गए। अभी देखो ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड और थर्ड, 3 फ्लोर हो गए। जब 3 मंजिल होगी, 2 में 5, 3 में कितने देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो सीधे हो गए, 9 हो गए। एक ये देखो 9 हो गए ना सीधे, अब काउंट करेंगे 9 सीधे हो गए। ये देखो 9 के बाद ये 10 नंबर, 10 के बाद ये 11 नंबर, कितने हो गए 11। 11 के बाद ये देखो जी ये इतना बड़ा 12 नंबर, और 12 के बाद ये पूरा बड़ा 13 नंबर। जब आपके पास 2 मंजिल हो तो उसमें 5 त्रिभुज, जब आपके पास 3 मंजिल आए तो 13 त्रिभुज, कितने 13, 2 में 5 3 में 13, 4 मंजिल में 27 त्रिभुज, 4 में कितने 27, और जब आपके पास 5 मंजिल आए तो 48। 2 में 5 देखिएगा, 2 में 5, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48। क्लियर हो गया। अब 4 में 27 है कि नहीं है वो काउंट कर लेता हूं, देखिएगा 4 में 27 है कि नहीं है वो काउंट कर रहा हूं। देखो मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तक तो हो गए, आसान था वो काउंट हो गया। 16 के बाद देखिएगा ये 17 नंबर, ये 18 नंबर, ये पूरा 19 नंबर, 19 हो गए। 19 के बाद ये देखो ये त्रिभुज 20 नंबर, ये बड़ा त्रिभुज 21 नंबर, 21 हो गए। अब इस आधार से मैंने सारे त्रिभुज काउंट कर लिए, नहीं किया, एक रह गया, 21 हो गए। 21 के बाद ये त्रिभुज देखो 22 हो गए। अब इस पे आ रहे हो यहां से दूसरे, 22 के बाद ये 23, 23 के बाद ये 24, कितने हो गए 24। एक ये उल्टा देखो ये 25, कितने हो गए 25, और 25 के बाद में एक ये देखो ऊपर वाला 26, पूरा हमने काउंट कर लिया था। फिर एक ये बड़ा देखो 27, तो टोटल इसमें कितने हो गए 27, और पूरा बड़ा मैंने काउंट कर लिया था जब स्टेप बाय स्टेप चला था, तो टोटल इसमें कितने हो गए 27। और जब इस प्रकार का एक और आ जाए, 5 मंजिल वाला आ जाए, तो उसमें अगर काउंट करोगे तो ऐसे 48 आएगा। बस मित्रों इससे बढ़िया बड़ा क्वेश्चन नहीं आया कभी, ये बस 48 वाला एक बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, अपर लेवल का एग्जाम, उसमें पूछा गया था, अदरवाइज काम इतने में चलता। 13 और 27 वाला आता है, लाइनें सारी कंप्लीट होनी चाहिए, डायग्राम बना के देखोगे तो ऐसा ही बनना चाहिए, बस ऐसा है। 2 में 5, 3 में 13, 4 में 27 और 5 में 48, कुछ नहीं है, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं। इसके बाद अब आपका टाइप नंबर बनता है, वो है 7 नंबर। मैं 7 नंबर में 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं मित्रों आपको, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और फिर मैं आपको उसे काउंट करके बताऊंगा कितने त्रिभुज बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि स्टार है, और स्टार केवल 2 ही है, टाइप नंबर 7। अब स्टार केवल 2 ही है, आज तक एग्जाम में पूछे गए जो स्टार है वो केवल 2 ही है। एक तो ये स्टार होता है, इस स्टार में कितने त्रिभुज हैं, और एक स्टार ये है। अभी स्टार बना रहा हूं, देख लेना कैसे बनाना है। ऐसे जाओ ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब ये 2 स्टार मैंने आपके समझ सकती है। इस स्टार को नाम दे दिया मैंने ए, इस स्टार को नाम दे दिया मैंने बी। कितने स्टार हो गए 2 स्टार। ये आपका है होमवर्क, मतलब आपने इनको काउंट करके ए के इतने, बी के इतने, ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आशा करता हूं मित्रों इतना आपको समझ आएगा। इसी वे से चलते जाएंगे, त्रिभुज के 1-2 टाइप और रहेंगे, वो करेंगे, उसके बाद वर्ग करेंगे, उसके बाद आयत करेंगे। आप रेगुलरली क्लास लगाइए। वीडियो मेरी छोटी होने का कारण आपको पता है, ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर समस्याओं से जूझ रहे हैं क्योंकि उनको जोड़ नहीं पाते हैं वीडियो को, तो इसलिए आपकी वीडियो है वो छोटी लगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।